स्वामी विवेकानंद सार्धशती समारोह के उपलक्ष्य में प्रबुद्ध महिला संगोष्ठी का आयोजन शुक्रवार शाम रेड क्रॉस भवन में किया गया। संवर्धनी स्वामी विवेकानंद सार्धशती समारोह समिति अजय मेरू द्वारा आयोजित महिला संगोष्ठी में अखिल भारतीय महिला समन्वय प्रमुख गीता गुंडे ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत करते हुए सभागार में मौजूद मातृशक्ति को स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में महिलाओं की सामाजिक प्रतिबद्धता विषय पर संबोधित किया। कई बार मेरे मन में ऐसे विचार आता है कि महिला एक शक्ति स्वरूपा माना गई है और स्वामी जी ने भी कहते हुए ऐसे कहा है कि ईश्वर जो है वो समग्र विश्व में व्याप्त ऐसी जो महाशक्ति है वह है वो, और यह महाशक्ति स्त्री जाति के रूप में इस धरातल पर प्रकट होती है। तो जो ईश्वर का ही रूप है और वो उन्होंने जो कहा है कि स्त्री जाति के रूप में प्रकट हुई है, और इसलिए हम जानते हैं कि शक्ति स्वरूपा कहा है, शक्ति कहा है, तो ये हमको बार बार बताने की क्यों आवश्यकता पड़ती है कि महिलाओं तुम्हारे में भी शक्ति है। शक्ति पुरुषों में भी होती है, लेकिन महिलाओं को बताने की क्यों जरूरत पड़ती है। हम पाठ करते हैं, दुर्गा शक्ति का पाठ करते हैं और कुछ कुछ सुनते हैं, और फिर भी हमको ये बताने की जरूरत क्या है, आवश्यकता ही क्यों है कि भाई महिलाएं तुम्हारे में शक्ति हो और इसलिए सशक्तिकरण करो। तो इसके लिए कुछ कारण है, क्योंकि हमारे में शक्ति है, यह हम भूल गए हैं। कुछ विशेष व्यक्ति जरूर हो गए होंगे, लेकिन सामान्य महिलाओं को भी आज मेरे में कुछ शक्ति है, मेरे में शारीरिक शक्ति होगी, मेरे में बौद्धिक शक्ति होगी, मेरे में आध्यात्मिक शक्ति होगी, मानसिक शक्ति होगी, कई प्रकार के शक्ति के रूप हो सकते हैं। तो वो मेरे में है, ये जागृत करने की आवश्यकता भारत जैसे देश में जहाँ पे शक्ति की पूजा और शक्ति की स्वरूपा को मान्यता मिली थी, वहां पर करनी पड़ी है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्दैव है। स्वामी जी के बारे में जब पढ़ते हैं और जो उन्होंने कुछ सालों से भ्रमण करते हुए जो भारत को देखा, गांव-गांव के लोगों को देखा, और जब उनको एक साक्षात्कार हुआ कि इस देश के लिए मुझे कुछ करना होगा और मैं क्या करूंगा और किस प्रकार का ये देश होना चाहिए, इसका सब उनको एक विजन थी, उनकी एक दृष्टि थी। देश का प्रबुद्ध वर्ग है जो पूरे राष्ट्र के विचार को मोड़ करके अपने चिंतन के अनुसार ले जाता है। ऐसा प्रबुद्ध वर्ग उनको सही दिशा मिले और एक ही लक्ष्य को लेकर के भारत के परम वैभव को लक्ष्य बना करके उस तरफ चले, उस बात को सोच करके प्रबुद्ध आयाम की रचना हुई। उसके तहत अनेकों कार्यक्रम होने हैं। अगला जो आयाम है ग्रामायण। जब तक गांव नहीं जागेगा तो देश कैसे जाग सकता है। भारत गांव का देश है, इसलिए गांव तक भी स्वामी जी ने जो जागने की, जो उठकर खड़ा होने की जो बात कही, वो गांव तक भी पहुंचे। उस दिशा में ग्रामायण उसको नाम दिया। उसके तहत अनेकों कार्यक्रमों की रचना। अस्मिता जागरण, अस्मिता आयाम। अस्मिता आयाम के तहत वनवासी क्षेत्र में जो आज अनेक राष्ट्र विरोधी शक्तियां प्रबल रूप से काम कर रही हैं, धर्मांतरण, राष्ट्रांतरण एवं हर प्रकार से उसको, उस समाज को
दूसरी दिशा में मोड़ने का जो प्रयत्न चल रहा है, उस सब राष्ट्र विरोधी शक्तियों को नेस्त नाबूद कर सकता है तो कौन कर सकता है? आप और हम नहीं, यहाँ से शहरों से जाकर के नहीं। वह होगा तो वहीं के लोग जब उठ कर के खड़े हो जाएंगे, वे जब प्रबल विरोध करेंगे और उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की प्रबल ज्योति जगेगी, तभी हो सकता है। है मातृशक्ति देश की, तू जाग अब तू जाग, है नारी शक्ति देश की, तू जाग अब तू जाग, जाग अब तू जाग, है मातृशक्ति देश की, तू जाग अब तू जाग, है मातृशक्ति देश की, तू जाग अब तू जाग। उषा काल की प्रभा तुझे जगा रही, विहंग की टोलियां प्रभात गा रही, टल गई निशागनी प्रलय काल सी, सूर्य रश्मियां सखी तुझे जगा रही, विश्व को जगाने वाले सुप्त क्यों तू आज, जाग अब तू जाग, है मातृशक्ति देश की, तू जाग अब तू जाग, है मातृशक्ति देश की, तू जाग अब तू जाग। तू शिवा की वीर जननी देश की महान, तू कराल काले बनी झांसी में महान, स्वतंत्रता की वेद रक्त से सनी जहां, क्रांति वीर प्रेरणा तू खो गई कहाँ, है तेरे साथ ही जुड़े देश के भाग, जाग अब तू जाग, है मातृशक्ति देश की, तू जाग अब तू जाग, है मातृशक्ति देश की, तू जाग अब तू जाग।